students, how are you all? Welcome to today's class. Our today's topic is more about MS PowerPoint 2010. Friends, in the previous class we have learned about MS PowerPoint. Now we will learn about different slide layouts and different ways to view a presentation. तो पावर पॉइंट के बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज तो पता चल गई है कि पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसमें स्लाइड्स वगैरह को ऐड करते हैं. अब कैसे हम इसमें स्लाइड्स के लेआउट को चेंज करते हैं, कैसे हम एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वो हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं. You know that MS PowerPoint is a presentation software. It is a part of Microsoft Office package. It is used to create professional quality presentations. A PowerPoint presentation is a series or a collection of several pages called slides arranged in an organized way to present information. तो आपको पता ही है कि MS PowerPoint जो है वो MS ऑफिस का ही एक हिस्सा है जिससे हम यूज़ करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए. इसमें आपकी बहुत सारी स्लाइड्स इंक्लूड होती हैं जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को डालते हैं, अपनी पिक्चर्स, अपने वीडियोस वगैरह, एनिमेशन वगैरह को डाल के अपना जो एक स्लाइड शो है, एक प्रेजेंटेशन जो है उसे क्रिएट किया जाता है. द PowerPoint विंडो. टू स्टार्ट PowerPoint, क्लिक ऑन Start all program Microsoft Office Microsoft PowerPoint 2010. अब आप कैसे स्टार्ट करेंगे इसे? आप पहले स्टार्ट पे जाएंगे, देन आप ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, देन आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाएंगे. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाते ही आपको सारी लिस्ट दिख जाएगी जिसमें से आपको माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint 2010 को ओपन कर लेना है. Do you know placeholders hold the objects in your slide? You can use placeholders to hold text, clip art, charts and more. तो आपको पता ही है प्लेस होल्डर्स आपके स्लाइड में ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखता है. ये ना सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखता है बल्कि आपके टेक्स्ट को और दूसरी चीज़ों को भी, चाहे आपका पिक्चर है, चाहे कुछ और चीज़ है, इसे भी ये होल्ड करके रखता है आपकी स्लाइड्स में. Creating a new presentation. The different way to create a new presentation in MS PowerPoint 2010 are creating a blank presentation, creating a presentation using templates, creating a presentation using themes. अब आप कैसे न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हो? यहाँ पे आपको 3 तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो. या तो आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन करके उसमें आप न्यू अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, या फिर आप टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप थीम्स यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए. नाउ क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन. तो पहले हम जान लेते हैं कैसे वी विल हैव टू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन. टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, क्लिक ऑन फाइल, न्यू, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, क्रिएट. ठीक है, तो ये सब स्टेप्स के थ्रू आप एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं. नाउ क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट्स. अ टेम्पलेट इज अ रेडी टू यूज presentation that includes a sample slideshow that contains various themes and layouts that helps to do your work quickly and easily. Follow the given steps to create a presentation using templates. Step 1, click on File tab and select New option. Step 2, under the available templates and themes section, select the sample templates. Step 3, select Introducing PowerPoint 2010 from the displayed list. Step 4, click on the Create button. The selected template will open as a new presentation. अब आप अपनी प्रेजेंटेशन को टेम्पलेट्स के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं. टेम्पलेट्स जो होती हैं ये आपकी रेडी टू यूज़ प्रेजेंटेशन होती है. इसमें आपको सिर्फ अपना जो आपका कंटेंट है वो आपको ऐड करना है. ठीक है, इसमें आपकी स्लाइड्स बनी हुई होंगी, आपके लेआउट्स वगैरह बने हुए होंगे, आपको बस अपना कंटेंट इसमें ऐड करना है. तो ये रेडीमेड आपकी प्रेजेंटेशन होती है. अब आप इसे कैसे यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करना है, देन आपको न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है. फिर आप जाएंगे अंडर टेम्पलेट्स, जो आपके पहले से वहाँ पे अवेलेबल होंगे, थीम्स अवेलेबल होंगी, यहाँ पे आपके सैम्पल टेम्पलेट्स होंगे. फिर यहाँ पे आप PowerPoint 2010 इंट्रोड्यूसिंग को आप सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट. देन आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो सेलेक्टेड टेम्पलेट है वो आपकी न्यू प्रेजेंटेशन के तौर पे ओपन हो जाएगी.
Remember, template is a general term used for a pattern which remain the same throughout the presentation. All the slides have same background you select. तो टेम्पलेट जो होते हैं ये आपके जनरल टर्म्स होती हैं जो कि यूज्ड होती हैं उस पैटर्न के लिए जो आपके पूरी प्रेजेंटेशन में सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता. इसमें इवन आपका जो बैकग्राउंड होता है वो भी चेंज नहीं होता, वो भी सेम ही रहता है. Creating a presentation using themes. Themes are the set of pre-designed formats that include text, layouts, backgrounds and color schemes, etc. To create a presentation using a theme, follow the given steps. Step 1. Click on the File tab and select New option. Step 2. Under the available templates and themes section, select the themes option. A new screen appear with the choice of backgrounds color. Step 3. Select the color of your choice. Step 4. Click Create button. The selected theme will open as a new presentation. Tip. Press Ctrl+M to create a new slide. अब कैसे हम अपनी presentation को create कर सकते हैं themes को use करके. तो पहले जान लेते हैं themes क्या होती है. Themes जो होती हैं ये आपकी set of pre-designed formats होती हैं जिसमें आपके टेक्स्ट, लेआउट, बैकग्राउंड वगैरह सब इंक्लूड होता है. आपको बस इसमें अपनी फाइल को, अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना होता है. कैसे? सबसे पहले यू विल गो टू फाइल मेन्यू, देन आप न्यू ऑप्शन पे जाएंगे. उसके बाद जो आपको अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स के नीचे जो आपको सेक्शन नज़र आ रहा होगा वहाँ पे आप थीम ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे. एक न्यू स्क्रीन जो है वो अपीयर हो जाएगी और वहाँ पे आपके बहुत सारे चॉइस ऑफ बैकग्राउंड्स आपको नज़र आएंगे. ठीक है, मतलब बैकग्राउंड्स के कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे आप क्रिएट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो आपकी जो सेलेक्टेड थीम है वो ओपन हो जाएगी एज अ न्यू प्रेजेंटेशन. इसे आप शॉर्ट जो आपकी कीज़ होती है उससे भी आप कर सकते हैं Ctrl+M प्रेस करके. Views in PowerPoint. Our presentation can be viewed through various view options in the PowerPoint. Most of the view buttons are available in the presentation views group on the view tab. By default, a user always work in normal view. To see any of these views, we can use view normal and view toolbar at the bottom right corner of the PowerPoint window. व्यू क्या होता है? व्यू होता है आपके पावर पॉइंट में जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसको दिखाने का तरीका. ठीक है, आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो वेरियस व्यू ऑप्शन से आप इजीली देख सकते हो. ये जो आपके मोस्ट ऑफ द व्यू बटन्स होते हैं ये आपके प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में ही अवेलेबल होते हैं व्यू टैब के अंदर. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो प्रेजेंटेशन होता है वो ज़्यादातर नॉर्मल व्यू में ही आपको दिखाया जाता है. ठीक है, अगर आपको उनको देखना है नॉर्मल व्यू में तो आप इजीली वहाँ पे आप ऑप्शन में जाकर व्यू ऑप्शन में जाके अपनी प्रेजेंटेशन को अलग अलग व्यू में देख सकते हैं. नॉर्मल व्यू. It is the main editing view in which we type and design our presentation. This view has 3 working areas. On the left, there is an outline pan used for designing and organizing our presentations content. In the center, the slide pan displays a large view of the current slide. At the bottom, in the notes pan, we can type notes that apply to the current slide. नॉर्मल व्यू के बारे में बात कर लेते हैं. नॉर्मल व्यू जो होता है ये आपका मेन एडिटिंग व्यू होता है. ठीक है, जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन को टाइप किया जाता है, उसे डिज़ाइन किया जाता है. ठीक है, इसके भी आपके अलग अलग वर्किंग एरियाज़ होते हैं. लेफ़्ट साइड में अगर आप देखें तो आपको आउटलाइन पैन नज़र आ जाता है जिससे आप क्या करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के कंटेंट को डिज़ाइन करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं. सेंटर में आपको स्लाइड पैन नज़र आ जाता है जो कि आपके करंट स्लाइड के लार्ज व्यू को डिस्प्ले करता है. एट द बॉटम आपको नोट्स पैन नज़र आ जाता है जो कि आपको इसमें आप इजीली अपने नोट्स को क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं आपकी करंट स्लाइड में. स्लाइड शॉर्टर व्यू. दिस व्यू शोज थंबनेल्स ऑफ ऑल योर स्लाइड्स. इन दिस व्यू यू कैंसल्ड, deleted or change the order of your slides easily.
स्लाइड शॉर्टर व्यू जो होता है ये आपकी पूरी स्लाइड को एक थंबनेल में दिखाता है, ठीक है। आपकी पूरी स्लाइड्स जो होती है, सारी की सारी स्लाइड आपकी, चाहे 10 स्लाइड्स हैं, 20 स्लाइड्स हैं या सिर्फ 5 स्लाइड्स हैं, ये सारी थंबनेल में आपको नज़र आ जाएंगी। अब इसमें आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या फिर आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं, मतलब जितने भी चेंजेस हैं वो आप इस व्यू में कर सकते हैं। Do you know a thumbnail is a small picture of your slide? तो thumbnail जो होती है ये आपकी स्लाइड का ही स्मॉल पिक्चर होता है, ठीक है। आपकी पूरी स्लाइड को अगर आप शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं, तभी इसे स्लाइड शॉर्टर व्यू कहा जाता है। नोट्स पेज व्यू। If you add notes slides in the normal view, they can be viewed in the notes page view under the notes pane just below the slide pane. We can also type our notes in it. Notes पेज व्यू जो होता है इसमें आप इजीली अपने जो पेजेस होते हैं उसे आप चेंज कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने नोट्स भी टाइप करके ऐड कर सकते हैं। Reading view. The reading view lets you see the presentation within a window. You can use this to run the presentation while testing. रीडिंग व्यू जो होता है ये आपको आपकी प्रेजेंटेशन को देखने में हेल्प करता है एक विंडो के अंदर। इसके साथ साथ आप अपनी प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हैं जब आप उसे टेस्ट कर रहे होते हैं। स्लाइड शो व्यू। दिस इज़ द फुल स्क्रीन व्यू विच इज़ यूज्ड टू प्रेजेंट द होल स्क्रीन टू एन ऑडियंस। To move to the next slide in a sequence, we press the enter key or click on the screen. Tip: use F5 key to view the slideshow and use escape key to end the slideshow. तो आपका स्लाइड शो व्यू जो होता है ये आप फुल स्क्रीन में अपनी स्लाइड्स को प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। स्लाइड लेआउट्स। Slide layout is the arrangement of object, text, images, clip arts, charts, etc. on a site. A slide layout arranges the slide contents. It contains different types of placeholders, which are boxes with dotted borders. Placeholders hold titles, body text, bulleted list, pictures, tables, chart, etc. Placeholders are a part of most slide layouts. MS PowerPoint 2010 includes 9 inbuilt slide layout which are as follows. Title slide, title and content, section header, to content, comparison, title only, blank, content with caption, picture with caption. तो स्लाइड लेआउट्स क्या होते हैं? जो स्लाइड लेआउट्स होते हैं वो आपके अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स मतलब आपका जो टेक्स्ट होता है, आपकी जो पिक्चर्स होती है, आपके जो चार्ट्स होते हैं, ये सब आपके ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं आपकी स्लाइड में। एक स्लाइड लेआउट जो होता है ये आपके स्लाइड कंटेंट को अरेंज करके रखता है, ठीक है। जैसे आपका सीक्वेंस में कौन सी स्लाइड पहले होनी चाहिए, आप कंटेंट को पहले रखना चाहते हैं या आप अपने वीडियोस वगैरह, पिक्चर्स वगैरह को उसके बाद रखना चाहते हैं, तो ये सब जो है आपकी स्लाइड को अरेंज करने में आपकी हेल्प करता है। इसमें आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेस होल्डर्स होते हैं और ये प्लेस होल्डर्स जो होते हैं ये आपको पता ही है, आपके टाइटल को, आपके बॉडी को, आपके टेक्स्ट को, जो आपके प्रेजेंटेशन के सारे टेक्स्ट हैं, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, उन्हें ये होल्ड करके रखता है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें आपके जो लेआउट्स होते हैं वो 9 टाइप्स ऑफ स्लाइड लेआउट के साथ आते हैं। Changing the slide layout. Each time you add a new slide, you can choose a different slide layout. You can change the layout either in normal view or slide shorter view. Follow the given steps to change the slide layout. Step 1, click the slide whose layout you want to change. Step 2, click on layout button from the slide group under the home tab. Step 3, click on desired layout. You see that layout of the present slide has changed. तो हम जान लेते हैं अब स्लाइड लेआउट को कैसे चेंज किया जाता है। हर टाइम आपको न्यू स्लाइड को ऐड करना होता है या न्यू स्लाइड में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करने होते हैं, तो यहाँ पे आप अपने स्लाइड लेआउट को चूज़ करते हो, उसे आप चेंज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हम देख लेते हैं कि कैसे हम उसे चेंज करेंगे। सबसे पहले आपको स्लाइड को चूज़ करना है, क्लिक करना है उस पर जिसका लेआउट आप चेंज करना चाहते हैं। देन आप लेआउट बटन पे क्लिक करेंगे फ्रॉम द स्लाइड ग्रुप अंडर द होम टैब। उसके बाद आप डिजायर्ड लेआउट पे क्लिक करेंगे जिसे आप अपनी प्रेजेंटेशन में या स्लाइड में आप उसे अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो लेआउट है प्रेजेंट स्लाइड की वो चेंज हो गई है।
Formatting the text. Text formatting includes changing the style and color of the text and adding various effects like bold, italic and underline. All formatting buttons are available on Home tab. As we can see, these options are the same as the options available in MS Word. The result of using these options is also the same. After selecting the text, we can click on the Home tab to select the required font option. तो आप अपने टेक्स्ट को, जैसे आप MS वर्ड में अपने टेक्स्ट को आप फॉर्मेट करते हैं, वैसे ही आप अपने प्रेजेंटेशन में आप अपने टेक्स्ट के उसके कलर को, उसके स्टाइल को, उसके फॉन्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे कि कैसे आप अपने जो आपका टेक्स्ट है या आपके जो वर्ड्स हैं, आप कैसे उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं. तो ये जो आपके ऑल फॉर्मेटिंग बटन्स हैं, ये अवेलेबल होते हैं होम टैब पे ही. तो यहाँ पे जाके आपको अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग फीचर्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, इसे आप इटैलिक कर सकते हैं, या कुछ आपकी जो लाइंस होती हैं उनको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं. Changing a background color. We can add a background color to an individual slide or to all the slides in our presentation. Follow the given steps to change the background color. Step 1, click on the slide whose background color you want to change. Step 2, click on the Design tab. Step 3, click on the Background Style under Background Group. Step 4, from the menu, click on the Format Background option. The Format Background dialog box opens. Step 5, click on the drop-down arrow in the Color option. Choose the desired color and click OK. तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कैसे हम किसी स्लाइड का जो बैकग्राउंड कलर होता है उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं. तो आपको सबसे पहले उस स्लाइड पे क्लिक करना है जिसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहते हैं. देन आप डिज़ाइन टैब पे जाएंगे, उसके बाद आप बैकग्राउंड स्टाइल पे जाएंगे अंडर बैकग्राउंड ग्रुप. ठीक है, आपके सामने एक मेन्यू आएगा, उसमें आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक करना है. यहाँ पे आपके सामने फॉर्मेट बैकग्राउंड का जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन एरो पे लेके जाना है कलर ऑप्शन पे. यहाँ पे आपको डिज़ायर्ड कलर पे, सपोज आपको ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए, जो भी आपको कलर चाहिए अपनी चॉइस का, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे. देन आप ओके पे क्लिक करेंगे. Adding gradient or shaded background. Step 1, in the Format Background dialog box, click on the Fill tab. Step 2, click on Gradient Fill. Step 3, click on Present Color drop down arrow and select the desired gradient. Step 4, click on Apply to All. ग्रेडियंट जो होते हैं ये आपके शेडेड बैकग्राउंड होते हैं. ठीक है, इसे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे हम जान लेते हैं. तो आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आपको एक डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा जहाँ पे आप फिल टैब पे क्लिक करेंगे. वहाँ पे आपको ग्रेडियंट फिल नज़र आएगा. देन आपको क्लिक करना है प्रेजेंट कलर ड्रॉप डाउन एरो पे. देन आपको अपने डिज़ायर ग्रेडियंट को वहाँ से चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है. देन आपको क्लिक करना है अप्लाई टू ऑल. Adding texture to a background. Step 1, in the Format Background dialog box, click on Picture or Texture Fill option. Step 2, click on the Texture drop down arrows. Now step 3, select a texture and click on Apply to All. The whole slide gets filled with the selected texture. तो आप अपने जो बैकग्राउंड है आपके स्लाइड का, उसमें आप टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं. कैसे? आपको बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स पे जाना है, जो आपका फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स है, वहाँ पे जाकर के आप पिक्चर और टेक्स्ट फिल पे जाएंगे. देन आप टेक्सचर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप वहाँ पे टेक्सचर सेलेक्ट करेंगे. देन उसको अप्लाई टू ऑल करेंगे तो आपकी सारी स्लाइड्स में वो क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा. नाउ लेट्स रिवाइंड. Microsoft PowerPoint is a presentation software that is a part of Microsoft Office package. A presentation is a structured delivery of information. PowerPoint offers a variety of ways to create a presentation. A template is a sample slideshow that contains the various themes and layouts. Themes are the sets of pre-designed formats that include backgrounds, colors, fonts, effects, etc. Normal slide, shorter reading and slideshow are different views of PowerPoint.
Normal view is the default view of PowerPoint. A slide layout arranges the slide contents. Layouts contains the boxes with dotted borders called placeholders. We can change the style, size and colors of the text used in a slide. We can add color, gradient or texture to the background of a slide. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.